तो सब डोमेन को गूगल क्या करता है, एक नए डोमेन की तरह, नए साइट की तरह ट्रीट करता है। तो उसमें जब आप वेब स्टोरी डालने लगते हो तो उसके पास ट्रैफिक आने लगता है। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने जैसे 27 ब्लॉग जो हमारे फेल हुए थे तो 27 अलग अलग निशेस में थे, ठीक है ना। हम और उससे फिर और 27 जन में, क्योंकि अब हमें पता लग गया था कि इस 27 में क्या क्या लूप होल्स थे। यस, कि कैन वी मेक 20 lakhs Indian rupees in 4 months from web story if I start now? If so, please mention the strategy and tell what would be the plan for the first month, then second month and then so on up to 4 months. और मेरी टीम में मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली कम्स फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मंथली इनकम ऑफ दीपावली वेबसाइट। अच्छा, पहली चीज तो आप लोग क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, दीपावली की इनकम। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक सरप्राइज है, गिव अवे है इस वीडियो में। गिव अवे क्या है? 20,000 रुपीज का है। इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है वो आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके विनर्स कैसे अनाउंस होंगे? इसके विनर्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछला जो हमारा गिव अवे था, हमने पूरा लाइव पवन अग्रवाल डिजिटल में गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, तो उसी हिसाब से हमारे विनर्स अनाउंस होंगे। तो फटाफट पार्टिसिपेट करिए गिव अवे में और चलिए अब मेन वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Q&A वीडियो में। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा और आप सवाल पूछे और मैं जवाब दूंगा, आपके बर्निंग सवाल और मेरे कूल जवाब। तो सारे सवाल मैम के पास हैं, मैम एक एक करके पूछेंगी, ठीक है। तो सर टेक 1183 आपसे पूछते हैं कि सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई इतना बर्निंग सवाल तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। भाई अभी तक मैंने कुछ भी नहीं देखा है। आप लोगों के टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, या हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल है सर, शारदा प्रसादकर जी आपसे पूछती हैं कि सर क्या गुड आइडिया है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वो स्टार्ट करना चाहती हैं, वो सब डोमेन से स्टार्ट करें सो दैट उनको ज्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, या फिर एक न्यू डोमेन से स्टार्ट करें? ओके, तो एक्चुअली जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें शिवम ने ऐसा बोला था कि सब डोमेन पे जब वो काम किया था तो ट्रैफिक उसका आने लग गया था। तो सब डोमेन एक तरीके से गूगल की नजर में एक न्यू डोमेन ही है। वेब स्टोरी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक क्रिस्टल क्लियर किसी को भी नहीं पता है कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो मानते नहीं है, या तो उन्हें पता नहीं है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर वो मानते नहीं है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें। तो इस वजह से क्या है, जब वो वेब स्टोरी बनाते हैं किसी डोमेन पे तो वो डोमेन एक्चुअली गूगल की नजर में वो खराब हो जाता है, तो फिर उसमें ट्रैफिक आना कम हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, सब डोमेन में बनाने लगते हैं। तो सब डोमेन मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारा दीपावली है, दीपावली.co.in, तो सब डोमेन क्या हुआ कि हम एक और बना ले, aa.deepavali.com, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लॉग स्पॉट होता है जो फ्री गूगल का होता है, ब्लॉग स्पॉट, उसमें अगर आपका डोमेन नहीं है तो ब्लॉग स्पॉट रहता ही है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपना ब्लॉग बनाया तो वो रहेगा deepavali.blogspot.com, तो ये भी एक सब डोमेन है। तो सब डोमेन को गूगल क्या करता है, एक नए डोमेन की तरह, नए साइट की तरह ट्रीट करता है। तो उसमें जब आप वेब स्टोरी डालने लगते हो तो उसके पास ट्रैफिक आने लगता है। तो सब डोमेन और न्यू डोमेन बेसिकली सेम ही चीज है। अगर आप कह रहे हो कि आपका एक डोमेन है example.com और आपने एक सब डोमेन बनाया aa.example.com, और आप दूसरा ब्लॉग बनाना चाहते हो कि सब example.com, तो वो गूगल की नजर में सेम है। ओके, तो मुझे लगता है शारदा प्रसादकर जी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सर प्रथमेश व्याल आपसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ रीजनल लैंग्वेज ब्लॉग? ओके, तो रीजनल लैंग्वेज का स्कोप बहुत ज्यादा है। हिंदी भी एक रीजनल लैंग्वेज ही है बाय द वे, है ना। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कितना बड़ा है। आप ये देखें कि कितने लोग बोलने वाले हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप गुजराती में बनाते हैं, तेलुगु में बनाते हैं, तमिल में बनाते हैं, या फिर पूर्वांचल ही अपने आप में एक लैंग्वेज है, पूर्वांचली, तो वहां के लोगों की बोलचाल वो है, वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं। इसी में मैं बताऊं कि जब हमने काम करना चालू किया था तब क्या होता था कि हिंदी से रिलेटेड कंटेंट था ही नहीं, राइट। इनफैक्ट एडसेंस भी नहीं था।
एडसेंस तो था ही नहीं, कंटेंट भी नहीं था। तो अगर किसी को सर्च करना पड़ता था तो स्पेसिफिकली डालना पड़ता था। फॉर एग्जांपल उन्हें महात्मा गांधी के बारे में हिंदी में पढ़ना है तो वो डालते थे महात्मा गांधी इन हिंदी, राइट, तब जाके हिंदी के रिजल्ट आते थे। इतने कम ब्लॉग थे। अब तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप इंग्लिश में भी डालोगे तो आपको कुछ हिंदी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो सेम अभी क्या है, बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस में काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो आप बिगिनर्स एडवांटेज ले सकते हो। राइट, और एक चीज मैं सर और ऐड करना चाहूंगी कि यू शुड चेक द एडसेंस पॉलिसीज बिफोर यू स्टार्ट फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में है और कुछ में नहीं है। यस, राइट। सर विश्व रंजन सुबोधी जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज कि मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन अ सिंगल होस्टिंग, अगर वो एक होस्टिंग में मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करते हैं, सो डज मल्टीपल वेबसाइट्स अफेक्ट्स योर वेबसाइट? और सेकेंडली कि एंड डज इन अ सिंगल होस्टिंग मल्टीपल वेबसाइट कैन बी होस्ट ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स? ओके, है ना। पहला सवाल तो मेरा क्रिस्टल क्लियर है। इन जो बोल रहे हैं, सेकंड में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। पहला ये बोल रहे हैं कि क्या एक होस्टिंग में मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं? तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है होस्टिंग प्रोवाइडर पे, राइट, है ना। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पुराने देख रहे हो, अगर आप ब्लॉग रिव्यूज वगैरह देख रहे हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप होस्टिंगर लें एक नए बंदे को, क्योंकि काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है, पहली चीज तो। और सेकेंडली क्या है, उनका जो प्रीमियम प्लान है उस पर आप 100 डोमेन्स तक होस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उनका एक सिंगल प्लान भी आता है जिसमें आप सिंगल होस्ट कर सकते हो ब्लॉग पर। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ले ही रहे हैं तो प्रीमियम लें, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और हर बंदा जो काम करता है, इनफैक्ट वेब स्टोरीज पे, वो इस समय 5-5, 6-6 डोमेन लेके काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप सब डोमेन भी बनाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वेबसाइट होस्टिंग भी मानता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं मान रहा हूं कि आप होस्टिंगर लें जिसमें आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है। प्लस अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक यूज करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे अच्छा डिस्काउंट उसे मिलेगा। हमारा कूपन कोड जरूर यूज करें। और अगर आप हमसे कोई भी होस्टिंग लेते हैं, हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ गुडीज आपको जरूर देंगे। एंड सेकंड जो इनका क्वेश्चन था वो मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार अच्छे से इसी को आप एलॉबरेट करें तो हम अगले Q&A में कवर करेंगे। हाँ सर, उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन और किया है कि जैसे एक होस्टिंग पे हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक साइट दूसरे साइट में अगर एक में ट्रैफिक आ गया दूसरे में कमाया तो होस्टिंग मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे कि समहाउ फॉर इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक? करेंगी, है ना। ये अगर बेसिकली क्या है ना, आपने एक वेबसाइट होस्ट करी और 100 वेबसाइट फॉर एग्जांपल होस्ट करी और किसी एक में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगे, देखो आपको स्पेस देते हैं इतनी, ठीक है। आप उसमें वो बोल रहे हैं आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, परंतु अगर किसी एक में ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो फिर आपको अपग्रेड करके बिजनेस प्लान में जाना पड़ेगा, जो अगेन होस्टिंगर में पॉसिबल है। ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका ही नाम है पवन सूर्यवंशी जी, आपसे पूछ रहे हैं कि ये कमेंट बहुत करता है। हाँ, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी सर, बहुत अमेजिंग किया हुआ है कि सर आपने अपना पहला ब्लॉग, ठीक है, किस स्ट्रैटेजी से रैंक किया था? ओके, तो पहला ब्लॉग तो मेरा फेल था। पहला नहीं, 27 ब्लॉग फेल थे। 27 ब्लॉग फेल थे। तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी एक्चुअली। हम उस समय माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उसको। तो वो बेसिकली क्या है ना, वो ब्लॉग ही नहीं था, वो ये हम कुछ अलग ही चीज बनाने की हम एक्चुअली एक मार्केट था उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था। हमारा कोई एम नहीं था ऐसा ब्लॉग वगैरह बनाने का। इनफैक्ट सेकंड भी जब बनाया था, जब हमें पता चल गया था कि एक्चुअली तब तक हमें पता ही नहीं था कि ब्लॉग क्या होता है। यस, और सेकंड ब्लॉग जब हमने बनाया, अच्छा पहला ब्लॉग हमने .net में बनाया था, वर्डप्रेस पे भी नहीं बनाया था। सेकंड ब्लॉग जब हमने बनाया जो कि वर्डप्रेस में आया, अगेन हमें आर्बिट्राज मेथड पता चल गया था, तो हम आर्बिट्राज से पैसे कमा रहे थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इनको रैंक कराना और पैसे कमाना। राइट। तो सर इसी में उनका दूसरा सवाल भी है। उनका दूसरा सवाल है, तो फिर सर आपका जो अपना लेटेस्ट ब्लॉग की है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है रैंक कराने के लिए? ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, ठीक है। देखो रामबाण है, दुनिया में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ भी, मतलब मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं कह रहा, मैं यूट्यूब से रिलेटेड नहीं कह रहा, मैं स्टार्टअप से रिलेटेड नहीं कह रहा, कुछ भी आपकी तकलीफ हो, जब आप ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करेंगे तो सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने वेब स्टोरी भी निकाली थी कि देखा यार नई सी चीज दिख रही है, चलो इस पे काम करते हैं।
तो दो फैक्टर हैं बेसिकली, एक ऑब्जर्व एंड रिएक्ट और न्यू, कि कोई भी नई चीज आएगी आप उस पर काम करने लग जाओगे तो आप बड़े से बड़े दिग्गज लोगों को भी पीछे छोड़ दोगे। इसका एक एग्जांपल भी है सर, हमने एक वीडियो भी बनाया था कनिका के साथ कि कैसे वो नीरज चोपड़ा वाला हमारा आर्टिकल रैंक हुआ था। पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे हम न्यू ब्लॉग अपने करंट जो भी हम ब्लॉग्स हैं उनको कैसे हम स्ट्रैटेजिकली रैंक कराते हैं, राइट? यस, है ना। तो वो हम उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी जरूर देखें। ठीक है सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मुझे उनका नाम क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, ट्रैक गेमिंग करके हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम आलोक कुमार है, आलोक कुमार है और मैं 16 साल का हूँ। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक ब्लॉग शुरू किया। जब मैंने ये ब्लॉग शुरू किया तब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत एनर्जी थी कि सर ये तो मैं ब्लॉग बहुत बड़ा बनाऊंगा, बहुत बड़ा रैंक कराऊंगा। लेकिन जब मैंने इस ब्लॉग को मैं 10 आर्टिकल लिख दिए, उसके बाद अब मुझे आर्टिकल लिखने का मन ही नहीं करता है। अंदर ही अंदर मुझे इसी चीज का आंसर भी पता है कि अंदर ही अंदर मुझे इस चीज का आंसर भी पता है, पर मैं उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सर प्लीज हेल्प मी। यस, ये ना 90% लोगों की प्रॉब्लम है। नहीं 90 नहीं है। देखो मैंने एक पोल डाला था कि कितने लोग, देखो इस समय हर इंसान को पता है वेब स्टोरी पे ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। मैंने एक पोल डाला था कि भाई आपको क्या सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसमें 67% लोगों ने कहा था स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये आलोक आप है ना 33% में हो, मतलब 67% से पहली चीज तो ऊपर हो, तो अपने लिए पहली चीज तो ताली बजाओ, है ना, कि उनसे ऊपर हो। बहुत मोटिवेट कर देते हैं। अब आप देखो आलोक, आपको सर ने ना 33% में लाके खड़ा कर दिया। फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है ना, कि आप 33% में आ गए। अब 33% में आप 33 में मतलब सबसे लोअर लेवल पे हो आप, और इसका रीजन ये है क्योंकि आप अकेले हो, ठीक है। आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। जब आप स्कूल जाते हो तो आप इकट्ठे 50-60 लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, आप उनसे कंपीट कर रहे होते, आपकी टीचर सेम होती है, आपका एनवायरमेंट होता है। अभी क्या है, आपके पास कुछ भी एनवायरमेंट नहीं है। हमने क्या किया था, इसी वजह से लीपा करके ग्रुप्स बनाए थे 20-20 लोगों के। हम चाह रहे थे कि जो 20 लोगों का ग्रुप बने ना, वो वर्ल्ड का बेस्ट बने, मतलब आपस में एक दूसरे को वो सपोर्ट करें, खूब अच्छे से काम करें। परंतु क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वो ग्रुप्स होने लगी थी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वो ग्रुप्स बंद करने पड़ गए थे। पर अगर आप ऐसा ग्रुप बना लें कुछ लोगों का जो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करे कि भाई तेरे को लिखना है ना, तेरे को लिखना है, तो काम हो जाएगा। नंबर 2 क्या है, एक जगह मैंने सुना था, जीतू भैया वाला मैं बता रहा हूं, कोटा फैक्ट्री मैंने जो एग्जांपल सुना था, जीतू भैया ने कहा कि ढिंडोरा पीट दो इस चीज का कि मैं ब्लॉगिंग में बहुत कुछ करने वाला हूं, कमाल करने वाला हूं, मैं तो तुपंची हूं। तो अगर नहीं करोगे ना तो सामने वाला आके तुम्हें टोचेगा, क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है। अब उसको नेगेटिव वे में मत लेना, ठीक है ना। दैट कैन बी अ मोटिवेशन फॉर यू कि यार देखो कुछ कर रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सिर्फ 10 आर्टिकल लिख के ही आप 67% लोगों से ऊपर हो। तो ये जब आपको सारे फोर्सेस 2-3 मिलेंगे ना, तो आप सक्सीड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सुपर्ब सर, इसमें तो मतलब मैं भी आपके पेट में पाऊंगी। सर ये बीस्ट मोड है यार, आप लोग ना अपने नाम लिख दिया करो, बहुत आसान होता है मैं क्वेश्चन करने का। अगर है ना आप नाम लिखोगे ना बेसिकली, तो क्या होगा ना कि वेब मेंशन मिल जाएगा, आपको मेंशन मिल जाएगा ना, आपको बहुत फायदा होगा। तो नाम, अगर यूट्यूब चैनल भी बना रहे हो तो कुछ यूनिक नेम रखो। यूट्यूब रिव्यू में हमने सारी चीजें बताई हैं। राइट। तो सर ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये बताओ, क्या हम मोबाइल से ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग तीनों कर सकते हैं? यार हमारी पूरी टीम मोबाइल से करती है। हमारी पूरी टीम मोबाइल से काम करती है, हमारी वेब स्टोरीज मोबाइल से बनती हैं, हमारा अलॉटमेंट्स, असाइनमेंट्स सब कुछ मोबाइल से होता है, सारी शीट्स हमारी मोबाइल पे ओपन होती है, तो हमारा तो सारा काम ही मोबाइल से होता है। यस, है ना। और ये मेरे ही एक ब्लॉग रिव्यू 2 वाला जो बंदा है खेमू, उसने जब मुझे बताया कि वो मोबाइल से सब कुछ करता है, मोबाइल से ब्लॉग भी बना लेता है, तो हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में, मुझे नहीं आता था, मैंने पूरा सीखा और मोबाइल से लाइव आपको दिखाया कि ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। वर्डप्रेस का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स 2 में है। और उसके बाद मैंने अपनी पूरी टीम से बोला कि लैपटॉप छोड़ के मोबाइल पे आ जाओ, क्योंकि है ना मोबाइल पे थोड़ा सा टफ है शुरू में, इनिशियली टफ लगेगा, बट एक बार आपके हाथ अगर सेट हो गए ना तो आपको लगेगा मोबाइल से ही काम करना है, क्योंकि मोबाइल जैसे नाम से आपको पता चल रहा है मोबाइल है, आप उसको कहीं पे भी बहुत इजीली ले जा सकते हो, आप हर जगह लैपटॉप को कैरी। हमारी टीम ट्रैवल कर रही होती है तब भी वो काम कर रही होती है, वो बस में होती है तो भी काम कर रही होती है, वो कार में हो रही होती है तो भी काम कर रही होती है, क्योंकि वो मोबाइल से बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर। सर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ईगे, ठीक है, फिर सर नाम नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा जय हिंद सर। जय हिंद भाई। माय नेम इज निखिल राणा, हाँ लिखा हुआ है सर नाम। माय नेम इज निखिल राणा,
सर ब्लॉगिंग फ्यूचर सेफ है क्या? क्योंकि अभी एआई से ऑटो जनरेटेड आर्टिकल्स रेडी हो जाते हैं और एआई जैसे सभी फील्ड में आ रहा है और उस फील्ड के वर्कर्स को कम कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे फील्ड्स में एआई आता जा रहा है तो वहां से ले ऑफ करते जा रहे हैं बंदों को। तो ब्लॉगिंग में भी एआई की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहली चीज तो अगर आप ब्लॉगिंग का फ्यूचर जानना चाहते हो तो देखो, फ्यूचर आप किसी भी चीज का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट, है ना। आप कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। कल को रशिया पागल हो जाए और एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे, ठीक है, तो क्या होगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ब्लॉगिंग क्या सारी चीजें तबाह हो जाने वाली। तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोरोना आने के पहले और कोरोना आने के बाद जमीन आसमान का चेंज हमने आप दुनिया में देखा ही है सारी चीजें। तो प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगेन आप उस चीज पे चलेंगे कि जो भी नई चीज आ रही है उस पे काम करेंगे। देखो, ब्लॉगिंग जाएगी तो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आएगा। डेफिनेटली टिकटॉक गया तो यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए। हाँ, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आएगा उसका, और वो उससे सिमिलर ही होगा या थोड़ा सा अलग होगा। तो आपके अंदर अडेप्टेशन होगा, अडेप्टेबिलिटी होगी। अगर आप रिजिड नहीं होगे, ठीक है, तो आप हमेशा ऊपर जाओगे। फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और सेकेंड इसका में आया था एआई। अब देखो, एआई दो चीजें हो गई। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल, ठीक है, जैसे अब क्या होता है, जर्मनी में जो कार्स बनाई जाती हैं वो रोबोट्स बनाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट महंगा है। तो क्या वहां पर ऑटोमाइजेशन होने से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया? नहीं, है ना। वहां पर दूसरे वेज जनरेट हो गए, ठीक है। उन रोबोट्स को ठीक करना, मेंटेन करना, बहुत सारा, एक चीज जाती है तो दूसरी चीज आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर ब्लॉगिंग में आप एआई की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता मैनुअल जो हम चीजें लिखते हैं। ये बात तो फैक्ट है। एआई कभी भी इमोशंस को नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और हमेशा अगर जो मैनुअल राइटर है उसकी कीमत एआई से हमेशा बहुत बहुत ऊपर रहेगी। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जहां पर हो जाए, पर मैनुअल, अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं, मेरा मानना है कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट। अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे रोबोट्स भी इतने साइंटिस्ट बना रहे हैं, पर वो जहां पे लैक कर रहे हैं वो है कि वो इमोशंस नहीं डाल पा रहे। इमोशंस नहीं डाल पा रहे। राइट। सर संयम जैन है, उन्होंने आपके लिए 17 सवाल भेजे। हम एक सवाल लेंगे, सबसे पहले, क्योंकि हमें बाकी लोगों के भी सवाल। राइट। तो एक सवाल, सबसे पहला ही सवाल है उनका कि मंथली इनकम ऑफ दीपावली वेबसाइट। अच्छा, पहली चीज तो आप लोग क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, दीपावली की इनकम थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि दीपावली क्या है, उसके बाद हम इनकम पे आते हैं। कि दीपावली से हमारा नाम है, ठीक है। दीपावली हमारा गर्व है, हमारा गुरूर है, हमारा सर है, ठीक है। क्या दीपावली सब कुछ है? नहीं, है ना। दीपावली ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं। बिजनेस आइडियाज हिंदी जो हम पूरा का पूरा केस स्टडी बना चुके हैं वो दीपावली के थ्रू बना है। उसके अलावा जो योजनाओं से इतने सारे हमने निशेस बनाए, इतने सारे ब्लॉग बनाए, वो सब कुछ दीपावली से निकले हैं। इनफैक्ट अगर इस YouTube में कोई अर्निंग हो रही है तो वो भी दीपावली की वजह से हो रही है, समझ रहे हैं। तो आप क्या जानना चाहते हो? दीपावली अकेला ब्लॉग? ये पूरा दीपावली ने पूरा हमारा एम्पायर बना दिया है। राइट। समझ रहे हो? तो कभी भी कोई चीज आपके पास आती है तो आप सिर्फ उसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देख सकते कि कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं। दीपावली बहुमूल्य है, मतलब रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ नए रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट कर रही है। उसका अमाउंट अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो मैं उसकी तौहीन कर दूंगा। मैं बहुत टाइम पे अपने YouTube की अर्निंग बता चुका हूं, मैं जो इंडिविजुअल निशेज हैं उनकी अर्निंग बता चुका हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी मां दीपावली की अर्निंग बताऊंगा तो उसकी तौहीन है। इसलिए कभी भी मैंने आज तक दीपावली की अर्निंग नहीं बताई है, पर सारे बाकी जितने निशेज वगैरह होते हैं जो उससे जन्मे बच्चे हैं उनका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हमारे चैनल पे बता दें। राइट। अगर आज हमारी 27 या 30 वेबसाइट चल रही है तो सब दीपावली की वजह से, सब दीपावली की वजह से चल रही है। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल भी दीपावली की वजह से। राइट। सर हर्व यादव जी आपसे पूछ रहे हैं कि आई एम वर्किंग ऑन 2 वेबसाइट्स एट द सेम टाइम विद 2 डिफरेंट निशेस। ओके, so is it okay to focus on one at a time or I have to work both websites together? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि 2 ब्लॉग है, 2 निशेज हैं, किस पे फोकस करें? देखो, अगर आपने 2 स्टार्ट कर दिया है तो आप सबसे पहले क्या होता है ना, मेरा मानना है कि आप है ना जब कोई काम स्टार्ट करो तो ये लिखो कि आप कितने टाइम तक वो करोगे और उसको कितना टाइम दोगे, ठीक है। और ये रिवाइज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज आपने सोच लिया कि 6 महीने में एक ब्लॉग में दूंगा तो अगले महीने अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उसके लिए गिल्ट महसूस करो, आप दूसरा काम करने लगो, आप डिवोट करो कि एक्स्ट्रा, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ऑडियंस है,
तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि 2 घंटे आपको लेना है, 2 घंटे आपके पास हैं, तो आप क्या करो कि प्रॉपर बराबर बराबर 1-1 घंटे दोनों ब्लॉग में करो। क्योंकि देखो इस एज में आपको नहीं पता कि कौन सी निश चल जाए, ठीक है। तो अगर आपने 2 स्टार्ट कर लिया है तो दोनों को एक्सप्लोर करो। अब ऐसा नहीं करना कि दोनों को ही छोड़ दो तीसरी चीज बनाने के लिए। अगर बनाओ भी तो बराबर 33% टाइम दो। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने जैसे 27 ब्लॉग जो हमारे फेल हुए थे तो 27 अलग अलग निशेस में थे, ठीक है ना। हम और उससे फिर और 27 जन में, क्योंकि अब हमें पता लग गया था कि इस 27 में क्या क्या लूप होल्स थे। यस, पर है ना, ऐसा नहीं था कि हमने किसी ब्लॉग को छोड़ दिया। अगर हमने छोड़ा भी है तो किसी कारण से छोड़ा है, और हमने जो टाइम डिवोट किया था वो हमारा टाइम फिक्स था कि हमें इतना टाइम काम करना है। जरूरी नहीं है कि 1 ब्लॉग में करना है, 2 ब्लॉग में करना है, 3 ब्लॉग में करना है। मेन टाइम डिवोट कर लिया कि भाई इतना टाइम तो हमें ब्लॉगिंग को देना है। सर देवेश चौधरी जी हैं, वो पूछ रहे हैं हेलो सर प्लीज सिलेक्ट माय क्वेश्चन। तो भाई आपका सिलेक्ट हो गया क्वेश्चन। मोबाइल से वेब स्टोरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। मेक स्टोरी प्लगइन में बहुत सारे ग्लिचेस हैं और इश्यूज आ रहे हैं, और वो जो गूगल का वेब स्टोरी प्लगइन है वो तो माशाल्लाह वो तो काम ही नहीं करता है। तो मुझे कोई सोल्यूशन बताइए। ओके, देखो मोबाइल पे जैसे हमने शुरू में बताया था, कोई भी आप काम करोगे तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आप मोबाइल से बना रहे हो इसका मतलब है आपके पास लैपटॉप नहीं है ना। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आया था वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड था कि ब्लॉगिंग में कर सकते हैं कि नहीं। तो अगेन आप फिर 33% में आगे कि आप कर रहे हो, वो तो ऊपर वाला भी सोच ही रहा है कि मोबाइल में कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरी चीज ये है ना यार, हम एसी में बैठे हैं, ठीक है, पूरा बकायदा लाइट लगी हैं, कैमरेज हैं, ये सारी चीजें, और हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें होंगी तभी हम एक YouTube वीडियो बना सकते हैं? नहीं, बिलाल बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है। एक सस्ते से फोन से और ईयरफोन से भी काम किया जा सकता है। क्या वो परफेक्ट काम है? क्या उसमें स्ट्रगल होगी? डेफिनेटली होगी। तो आपको स्ट्रगल होगी। आपके पास ऑप्शन क्या है ना। अगर आपके पिताजी अमीर व्यक्ति हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई हमें लैपटॉप दीजिए, क्योंकि लैपटॉप अकेले ब्लॉगिंग के लिए यूज नहीं होता है, बहुत सारी चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए भी यूज होता है। पर अगर आपके पिताजी अंबानी नहीं हैं तो भाई स्ट्रगल करो ना, इस चीज में मेहनत करो। इसी को तो हसल कहते हैं ना। अब कल की तारीख में आपके पास फॉर एग्जांपल एप्पल आ गया तो आप बोलोगे यार गर्मी में मन ही नहीं करता है मेरा तो काम करने का, मुझे तो एसी ही चाहिए, ठीक है। सारे व्यक्ति आप किसी भी सक्सेस स्टोरीज पे सुनोगे, यूट्यूब पे यूजुअली आती है, वो कहते हैं कि हम अपना पसीना पोंछते थे, फिर वीडियो बनाते थे, फिर पसीना पोंछते थे, फिर वीडियो बनाते थे। यही तो हसल है, यही तो आपको सारी चीजें करनी है, और यही कर करके आपको सक्सेस मिलेगी। सर शुभम एमजी हैं, वो पूछते हैं कि ये तो मेरे ऊपर ही बैकफायर होगा कि your family relatives reaction after you decide to leave high paying job to do blogging? या बताओ। हाँ, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली मतलब जब इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब ये यूएस रिसर्च से वापस आए थे। आप सोच सकते हो कि कितना पैकेज होगा, बहुत हाई पेड था। मैं भी जॉब कर रही थी उस समय, ठीक है। तो ही डिसाइडेड टू क्विट द TCS एंड वांट टू डू ब्लॉगिंग। तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इनफैक्ट मुझे लगता है 4-5 साल तक मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हाँ, मतलब इन्होंने जॉब तब छोड़ी थी जब ये अपनी TCS की सैलरी के बराबर पैसे कमाने लगे थे, राइट। फिर भी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। और इनफैक्ट मैं अकेले नहीं, इनको जो भी प्यार करता था, इनसे जो भी अटैच था, या इनका जो भी अच्छा सोचता था, शुभचिंतक था, वो भी इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं था कि इन्होंने जॉब छोड़ करके अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी। तो रिएक्शन तो बहुत बुरा था। पर अब ये हाल है कि पिछले 4 साल से मैं भी अपनी हाईली पेड जॉब छोड़ करके इनके साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो शुभम जी, ये रहा आपका आंसर। सर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल रिलेटेड ही है। अमृत राज ब्लॉग्स, ठीक है, वो पूछते हैं कि सर आप इतना मोटिवेट कैसे कर लेते हो, और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? और कभी भी तो आप भी तो दुखी या डिप्रेस होते होंगे। पहला है कि मैं मोटिवेट कैसे कर लेता हूँ ये मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मेरा नेचर ही ऐसा है हमेशा से। बेसिकली क्या है ना, मैं हूं एक आलसी व्यक्ति, ठीक है। तो मुझे काम नहीं करना होता है बचपन से ही, ठीक है। बचपन से ही मुझे काम करना नहीं होता है। तो आपको क्या है, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों से काम कराना पड़ेगा, तो मुझे अपने भाई से काम कराना होता था। तो कब करेगा काम? तो पहले तो आप उसकी बटरिंग करो थोड़ी सी, ठीक है, और थोड़ा उसको मोटिवेट करके, देख तू कर सकता है, देख तू कर सकता है, तेरे अंदर है, ठीक है। तो ये मेरी टीम भी मुझसे बोलती है। मैं कभी भी अच्छा कोई भी नई चीज मिलती है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, तो उनको जाके बताता हूं। तो एक बार मैंने देखा मेरी टीम
अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे सर आप हर बार ही एक्साइटेड रहते हो। ठीक है ना, तो मेरा नेचर ही एक्साइटेड रहने का, और मैं दूसरों से मुझे काम कराना होता था, इस वजह से शायद वो ऐसा चीज आ गई। He is a good manager. He is a good manager. Yes, I am a good manager. तो दैट्स अदर थिंग इज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा ना कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो मुझे लगता है बहुत बैलेंस रहती है। अगर आप खुद का काम करते हो तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है, ठीक है, तो आपकी कभी भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर हो रही है इसका मतलब है कि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। एक पेपर पेन उठाओ और लिखो कि क्या सारी चीजें करनी है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर देती हूँ कि जैसे मैं भी जब जॉब करती थी तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक वर्किंग वुमेन के लिए कि जॉब भी कर रहे हो, मेरी पीएचडी भी चल रही थी, घर भी देखना होता था, बेबी भी था छोटा, उसको भी देखना होता था। तो मुझे पता था कि मेरी प्रायोरिटी सेट है। मुझे पता था कि अगर मैं 9 to 5 ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस में हूँ, फिर मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, या फिर अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं ऑफिस नहीं जाती थी। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस कर सकते हो। और मेरी टीम में मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली कम्स फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं हूं वैसा ही मैं चाहता हूं कि अपनी टीम को बोलूं। देखो अगर आप झूठ बोलोगे ना तो ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा, झूठ ज्यादा चल नहीं पाता है। तो मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी, तो मैं अपनी टीम को भी बोलता हूं कि देखिए फैमिली कम्स फर्स्ट। और जिस टीम ने फिर हमें फैमिली समझ लिया तो उसके लिए हम फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इस वजह से काम भी करती है। सर अब रिशान रावल जी आपसे पूछ रहे हैं कि सर जब आप टीसीएस में थे तो आपकी मंथली सैलरी कितनी थी? स्टार्ट किया था मैंने 2 लाख के पैकेजेस से, 2.14। मुझे थोड़ा सा अपने इतना कम था? ये तो मुझे भी नहीं पता। यस 2.14 का मेरा पैकेज था जब मैंने ज्वाइन किया था, और मेरे पीयर से मेरा पैकेज ज्यादा था, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि कोई प्राइवेट कॉलेज से आता था तो उसका कम रहता था, गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा, और हमें एनआईटीज से आए थे तो हमारा उनसे ज्यादा था। आईआईटीज वाले तो टीसीएस में आते नहीं थे, तो इस वजह से क्या था कि एक हायर पैकेज में 2.14 मेरा पैकेज था। और मैं बता दूं यूजुअली मैं कहता हूं कि मैंने 9 साल टीसीएस में किए हैं, एक ये ना बताते हुए कि मल्टीपल मैंने काम किया है। तो पहले मैं टीसीएस में था, उसके बाद स्विच करके मैं 2 साल रॉयटा में गया, वहां पर काम किया था, और आई थिंक जब मैंने छोड़ा था तो 15 लाख का मेरा पैकेज था वहां पर। ओके, और आपने शायद 2005 ज्वाइन किया था ना? 2005 मैंने ज्वाइन किया था, 2014 मैंने छोड़ दिया था रॉयटा में। तो ये मेरा 15 लाख का पैकेज थे। और अगर आप मेरे पीयर्स की बात करो, है ना, अगर आपको लगता है कि देखो ब्लॉगिंग का मैं पोटेंशियल आपको बता रहा हूं, देखो जॉब का भी बहुत पोटेंशियल है। मेरे साथ के जो लड़के हैं वो 3 करोड़ रुपए तक के पैकेज में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब में पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैं चाहता तो जॉब वापस कर सकता था और उस लेवल तक पहुंच सकता था, सारी चीजें कर सकता था, परंतु मुझे इस चीज को करने में मजा आ रहा है। जैसे हमने कहा था कि फैमिली को भी मैं टाइम दे पा रहा हूं, सारी चीजें हैं मेरे कारण हो रही है, मैं आलसी भी हूं, तो वो सारी चीजें करके मुझे अभी इस काम में मजा आ रहा है। सर ये एक प्रॉब्लम आई है, आरुषा अंसारी, ये मध्य प्रदेश की हैं। अच्छा। और ये आपसे पूछ रही हैं कि सर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो, आप हमें बहुत आसान वे में समझा देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग कंटेंट। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि आप कंटेंट बना रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। दो चीजें इसको मैं अगेन बोलूंगा। अच्छा, उन्होंने एक कुछ और भी लिखा है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। समडे आई वांट टू डू इट होल डे and there are the days when I don't want to write a single word, so yes. What should do? तो देखो इसमें अगेन मैं 2 ही पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर पहला ये था कि मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहली चीज, मुझे चीजें खुद जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो कोई चीज अगर समझना होता है ना तो मुझे खुद बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, और जब आप किसी चीज में ज्यादा एफर्ट डालोगे तो आप उसके क्या है कि फिर निचोड़ निकाल के ले आओगे। हाँ, आप चैंपियन बन जाओगे, तो आप समझा सकते हो उस चीज को। सेकेंडली क्या था, हमने हमेशा रिमोट काम किया है ना। मैं घर पे बैठता था और हमारी टीम, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो काम किया नहीं, हमेशा टीम से काम करवाया था, तो हमारी टीम थी रिमोट। अब उनको समझाना, अगर देखो हम दोनों साथ में बैठे हैं तो इनको समझाना बहुत इजी है। अगर कोई बंदा दूर बैठा है तो उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जिस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे दे के समझाता हूं, अपनी टीम को भी मैं उसी तरीके से एग्जांपल दे दे के समझाता था, तो उसी तरीके से वो सारी चीजें चली गई। ये रहा। सेकेंडली ये कह रहे हैं कि कभी तो इनका मन करता है कि बहुत मोटिवेटेड रहती हैं पूरा लिखने का, और कभी डीमोटिवेट। ये मेरे अंदर अभी भी है ना, ये मेरे अंदर अभी है, तो चलता रहेगा। बट पॉइंट ये है कि अगर आप डीमोटिवेटेड हो, मतलब मेरा मानना है कि मैं एक जगह लिख लेता हूं कि अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो एक
एक वहां चले जाए, एक रूल बुक मैंने बना के रखी है कि वहां पर जाओ। हमारी कंपनी में भी कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कहते हो रूल बुक, फॉलो द रूल बुक। इवन ये मुझे भी कहते हैं कि अगर मैं इनसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो कहते हैं पहले गो एंड फॉलो द रूल बुक। यस, रूल बुक में अगर कोई इशू आ रहा है तो मेरे पास आओ। तो डीमोटिवेशन का भी मेरी पर्सनल रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर इफ यू आर डीमोटिवेटेड डू दिस, ठीक है। और सेकेंड चीज है व्हाट डू यू वांट टू अचीव। अब फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है ना, एक दिन में तो होगा नहीं, है ना। तो आप पूरा अपना प्रोसेस बनाएं कि यार 1 महीने में इतना होगा, 2 महीने में इतना होगा, 3 महीने में उतना होगा, 1 साल में इतना होगा, और फिर उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो जब आप सोच रहे हैं कि जितना आपने पाया है आपको उतना मिल जाएगा तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। ठीक है सर। ड्रंकुश गोवा जी आपसे पूछ रहे हैं कि सर आपके 27 ब्लॉग जो फेल हुए हैं वो किस निश में थे? यार ऐसी कौन सी निश नहीं है जो हमने ट्राई नहीं किया है ना, क्योंकि हम उस समय आर्बिट्राज पे काम कर रहे थे तो रैंक वैंक करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो जो निश मुझे पता चलती थी मैं पकड़ लेता था और उसमें हमने काम किया है। और उन निशेज में अभी मैं काम ही नहीं कर रहा हूं जिन पे मैंने काम किया था। वो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी भी एक केस स्टडी पूरी बन के आए तो मैं बना दूंगा, पर एक्टिवली हम उन निशेस पे भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उसकी ज्यादा बातें नहीं करता हूं। ठीक है सर। तेजस मोहित ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर ब्लॉगिंग से अपनी कंपनी शुरू करने तक का रोड मैप वीडियो बनाइए। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे हम स्मॉल लेवल से शुरू करके इसको बड़ा बना सकते हैं? ये अपने आप में पूरा एक पूरा वीडियो बन गया है ना, ये नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और आपको पता है कि एवरेज वॉच टाइम जैसे नहीं चलेगा वाला वीडियो आप देखना यूट्यूब का, आपकी मतलब हमने वीडियो बनाने के पहले ही बोल दिया था ये वीडियो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। अगर बाकी लोग चाहते हैं कि ऐसा पूरा रोड मैप बने कि एक छोटे से ब्लॉग से लेके पूरी कंपनी का कैसे हम बनाए, तो मैं इसका पूरा रोड मैप बनाऊंगा एक वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो ठीक है सर। अच्छा, और वीडियो यार अभी तक यहां तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दो यार। सर आदिल खान जी आपसे पूछ रहे हैं कि अथॉरिटी ब्लॉग पर वेब स्टोरी डालने से अदर रैंक्ड आर्टिकल पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, है ना। और दिस मे बी वन ऑफ द रीजन जिस वजह से हम दीपावली पे वेब स्टोरी नहीं बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम दीपावली पे वेब स्टोरी नहीं बना रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम दीपावली पे वेब स्टोरी नहीं बना रहे हैं। ये इसका आंसर नहीं है मेरे पास में। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यश पटेल है, उनका है कि सर हाउ मच आर्टिकल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट $100? ये हम एक वीडियो बनाने ही वाले हैं कि एक ब्लॉग पे कितना पैसा, 10 ब्लॉग पे कितना पैसा, 100 ब्लॉग पे कितना पैसा, है ना। ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। सर यूट्यूब चैनल, इनका नाम है यूट्यूब चैनल, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लॉगिंग पे कॉपीराइट मिलता है क्या इमेज? मतलब आप अगर अपने ब्लॉग में कोई इमेज यूज कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट आ सकता है? इसका पूरा का पूरा देखो, यस और नो में आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने ब्लॉग रिव्यू 3 में जो कि अलकामा का था हमने दे दिया, पूरा डिटेल में समझाया। आप देखो आप समझ जाओगे, क्योंकि उसका यस और नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। सर SD देव जी, इनका नाम है सुमन, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन, लड़की का नाम होता है कि लड़के का? पहले तो ये बताओ। आई थिंक लड़के दिख रहे हैं क्योंकि इनकी वो पर सुमन दोनों नाम हो जाते हैं। नाम होते हैं, राइट। कि कैन वी मेक 20 lakhs Indian rupees in 4 months from web story if I start now? If so, please mention the strategy and tell what would be the plan for the first month, then second month, and then so on up to 4 months. So rupees 20 lakh earning in 4 months from Google Web Story. I strongly believe you will pick up this question and will give me the valuable advice and strategy. और सर definitely this question has picked up. आपका सवाल हमने कर लिया है और हम आपके strong belief को सलाम करते हैं कि आपका belief इतना strong था। और ये एक्चुअली क्वेश्चन सबके मन में रहता है। ये क्वेश्चन अगर हम देसी भाषा में बोलें तो इनका ये कहना है कि कम समय में हम बहुत ज्यादा पैसा बिना मेहनत किए, मतलब कम मेहनत किए कैसे कमा लें, ठीक है। ये इसका बेसिकली क्रक्स है। और वेब स्टोरी क्योंकि हमें पता चल गया है कि कम मेहनत में ट्रैफिक आ रहा है ना। पहली चीज तो मैं बता रहा हूं कि वेब स्टोरी बेवफा है, ठीक है। ये अभी चल रही है, बाद में इतना नहीं चलेगी, इसलिए अपने वेब स्टोरी के पर सर ये तो 4 मंथ में ही बोल रहे हैं ना। इसे वेब स्टोरी में अपना ब्लॉगिंग का पहली चीज ध्यान रखें। एंड सेकेंडली इस वीडियो को फॉर एग्जांपल 50,000 लोग देखते हैं तो वो 50,000 लोग पूरा वीडियो देख लेंगे और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लग जाएंगे, फिर वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ठीक है। सक्सेसफुल कौन होता है?
पहली चीज जो काम करता है, जैसे बताया 67% तो वेब स्टोरी पे काम ही नहीं कर रहे। काम ही नहीं कर। अच्छा पहली चीज सुमन आप बताओ, आप खुद काम कर रहे हो कि पहले स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो? ठीक है, तो 33% लोग तो उस कैटेगरी में, अगर आप पहली वेब स्टोरी बनाते हो तो आप 33% वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर अगर मैंने फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी दे दी और सारे लोग काम करने लग जाए, वो स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। क्योंकि स्ट्रैटेजी कौन सी काम करती है? बेसिकली जो यूनिक हो, आप अकेले कर रहे हो। अगर आपने मेरे से कोई स्ट्रैटेजी पूछी है, मैंने कभी लाइफ में कोई भी टिप नहीं दी है कि आप ये करें तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप ये करेंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। हम प्रोसेस बताते हैं कि आप ये पाथ फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और जब आप पाथ फॉलो करेंगे तो हर इंसान का पाथ अलग होगा, उसका डेस्टिनेशन हो जो है पैसे वो सेम होगा, पर उसका रास्ता अलग होगा, उसकी तकलीफें अलग होगी। और जब आप उससे जूझोगे, निकलोगे, तभी आप हीरा बन के निकलोगे। ब्लूप्रिंट अगर आपको कोई सेल कर रहा है या आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी सेल कर रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। आपको रोड मैप बता सकता है कि आप किस तरीके से काम करो। This can be the process. This can be the process can say, but cannot say कि this is the process. This is the process. इसी को ही करके आप सारी चीजें करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज को फॉलो करोगे ना, तो 4 महीने में नहीं, आप 2 महीने में वो सारी चीजें कर सकते हो। और हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास बंदों के एडसेंस के प्रूफ हैं कि 55 हजार डॉलर लोगों ने 1 महीने में बनाया हुआ। यस, हम मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी कर रखा है वो सारी चीजें, कि एक बंदे जिसने अलाउ कर दिया था हमें शेयर करने के लिए, तो 1 महीने में कर रहा है। ठीक है, आप 4 महीने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट है कि कोशिश करोगे जनाब तो सब कुछ हो जाएगा, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और ब्लूप्रिंट की तरफ अगर भागोगे तो कुछ नहीं होगा। तो रोड मैप अगर आपको चाहिए तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज में पूरा रोड मैप बता चुके हैं। तो सर यही क्वेश्चंस थे आपके यूजर्स के, नहीं तो हम वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, 400 क्वेश्चंस आए थे, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस कॉमन थे जो हमें लगा जिससे यूजर्स को वैल्यू मिलेगी, राइट। और बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं यूजर्स के, तो ये क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। ये Q&A वीडियो आपको पहली चीज कैसा लगा ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमारा पहला रिकॉर्डेड Q&A वीडियो था, नहीं तो हम लाइव में सारी चीजें करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस लाएं या ना लाएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको कैसा लगा है सारी चीजें। प्लस आप इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड Q&A लाएं, तो अब आपके सवाल यहां पर अपने पूछें, तो हम अगर Q&A 2 वीडियो चलाएंगे तो उसमें हम पूरी सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, गिव अवे में तो आपने पार्टिसिपेट कर ही लिया होगा, पर आपके पास एक और मौका है मेरे साथ फीचर होने का। जैसे ये Q&A वीडियो था, इसमें आपने सवाल पूछे और आपके सवाल टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने लिए। इसी तरीके से अब हम आपका वीडियो भी लेंगे। तो आपको क्या करना है, एक सिंपली वीडियो बनाना है, जो भी आपके सवाल थे आप ऐसे वीडियो लें और शूट करें, और शूट करने के बाद एक YouTube चैनल बनाएं, एक नया YouTube चैनल बनाएं और उसमें वो वीडियो अपलोड करके टैग कर दें @learn&earn with पवन अग्रवाल या फिर @पवन अग्रवाल डिजिटल। तो वो जो आपके सवाल हैं, हम आपके सवाल वीडियो फॉर्मेट में लेंगे, पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो पवन अग्रवाल डिजिटल में जाएगा। तो आपके पास वंस अगेन एक और मौका है मेरे साथ फीचर होने का, तो इसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल एंड शी इज डॉक्टर रचना नागल। हम इस चैनल पर यूजुअली ब्लॉग रिव्यू करते हैं और अब यूट्यूब रिव्यू भी कर रहे हैं। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, चैनल पर एक्टिव रहना है। दूसरे लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो जवाब जरूर दें। शेयरिंग इज केयरिंग, जो हमने सारी चीजें करी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे चैनल पर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स सीरीज चल रही है, फ्री यूट्यूब का भी हमने एक वीडियो डाल रखा है, तो वो सारे वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।